अगर आप भी कुछ अलग मज़ेदार और बिल्कुल डिफरेंट खाना चाहते हैं तो बस अंडों में मटर डालें और बनाएं ऐसी शानदार रेसिपी जिसे खाने को आपका हर रोज़ दिल करे। आज मैं आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सबसे पहले अंडे, और जो अंडे ले रही हूँ यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद, ठीक है? अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बनाने हो तो ज़्यादा ले लीजिए, नहीं तो आप इसकी मिकदार कम भी कर सकते हैं। अंडे लेने के बाद अब हमने यहाँ पर लिए हैं मटर। मटर यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप, ठीक है? आधे कप से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 3 अदद अंडे हैं, तो उसके लिए आधा कप जो मटर है ना काफ़ी होंगे। तो अगर आप ज़्यादा अंडे ले रहे हो तो जो मटर हैं वो आप 1 कप ले लीजिएगा। उसके बाद मटर लेकर इस तरह से कोई भी आपने ग्राइंडर ले लेना है, उसके अंदर इस तरह हमने इसे डाल देना है। डालने के बाद आपने इसे बगैर पानी डाले हुए ना इसे ग्राइंड करना है। अगर ज़रूरत हो तो 1 से 2 चम्मच पानी डाल लीजिएगा। थोड़े से लहसुन की इसमें जवें डाल देंगे, थोड़ी-सी इसके अंदर हमने डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद, और उसके बाद बिल्कुल थोड़ा-सा इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अब 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और बिल्कुल बारीक सा इसका हमने पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर जो हमने अंडे बोल के अंदर रखे हुए थे, इन्हें लेंगे और उसके साथ ही हम इसके अंदर मटर का जो पेस्ट हमने बनाकर रखा हुआ था, वो तमाम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, तकरीबन 1/3 चम्मच नमक है। उसके बाद हल्दी ऐड कर देंगे, थोड़ी-सी टेस्ट के हिसाब से आप लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। थोड़ा-सा धनिया पाउडर, थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है, अच्छी तरह से फेंट लेना है। जितनी अच्छी तरह आप इसे फेंटेंगे, उतनी ही आगे चल के आपकी जो रेसिपी है वो अच्छी बनेगी, आपको उसके इतने ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो तमाम चीज़ों को, मटर हैं इसके अंदर और उसके बाद अंडे हैं, मसाले हैं, अच्छी तरह से आप तमाम चीज़ों को जब बीट कर लेंगे, तो उसके बाद हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। बीट करने के बाद यहाँ पर जो हमने जग के अंदर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड किया हुआ था ना, ठीक है? ये देखें, इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच जो है ना मैंने इसके अंदर ही रहने दिया है, जो मटर था ना, वो इसके अंदर ही रहने दिए, ये हमारे बाद में काम आएगा। अब यहाँ पर पैन ले लिया, पैन के अंदर हमने थोड़ा-सा 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे, और उसके बाद ये जो हमने अंडे और उसके बाद मटर जो थे, उसको बीट करके रखा हुआ था, इसे डालेंगे। डालने के बाद थोड़ा-सा पैन को मूव करिएगा किसी चम्मच की मदद से, तो कर लीजिएगा, इस तरह से सेट कर लें। इसकी इस तरह से करके आपने एक बड़ी-सी रोटी की तरह आपने इसको बेल लेना है। अब ये तमाम इसके अंदर डालने के बाद अच्छी तरह से जब आप देखें कि ऊपर वाली साइड अच्छी तरह कुक हो गई, तो थोड़ी-सी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चीज़। टोटली ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल लें, नहीं तो इसके बिना भी आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है? तो यहाँ पर चीज़ अच्छी तरह से इसके ऊपर थोड़ी-सी डालने के बाद अब हमने चम्मच की मदद से इस तरह से करके आपने इसको थोड़ा-थोड़ा सा फ़ोल्ड करते जाना है। ये देखिए इस तरह से करके ईज़िली हो जाएगा, लेकिन अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि ये नीचे वाली साइड बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी हो, ठीक है? तो तमाम को इस तरह से करके आपने फ़ोल्ड कर लेना है, और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने तब तक पकाना है जब तक कि अच्छी तरह से अंडा जो है वो पक नहीं जाता और चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ अंडा था उसे दोबारा से हमने इस तरह से करके पैन में डाल दिया है, और दोबारा से चीज़ डाल देंगे, और इसे भी हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, और इसे भी हम निकाल कर एक अलग प्लेट के अंदर रख लेंगे। अब वही वाला हमने वापस पैन ले लिया है, पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़, थोड़ी-सी अदरक, थोड़े से उसके अंदर हमने लहसुन के जवे डाल दिए हैं, थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे, और इन तमाम चीज़ों को हम हल्का फ्राई होने तक पका लेंगे। तो जैसे ही आप देखें कि प्याज़ जो है वो हल्का-हल्का सा फ्राई हो गया, तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैंने 2 अदद लिए हैं मीडियम साइज़ के, उसे भी डाल देंगे। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को हम हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो इससे जो मसाला और ग्रेवी तैयार होगी वो बहुत ज़्यादा शानदार होगी, और इसका जायका और बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तो जैसे ही आप देखें कि तमाम चीज़ें हल्की-हल्की सॉफ्ट हो गई हैं, तो फिर आपने यहाँ पर फ्लेम बंद कर देनी है, इसे थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, और बगैर पानी डाले हुए आपने करना है, ठीक है? पानी आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। अब दोबारा से हमने वही पैन वापस ले लिया, और उसके अंदर डाल दिया है 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे, और ये तमाम ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें ऐड करेंगे, और इसे हम पका लेंगे जब तक कि हल्का-हल्का सा ऑयल जो है वो साइड से नज़र आना शुरू नहीं हो जाता। तो बड़ी ही शानदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की इससे ग्रेवी बनेगी। तो यहाँ पर हम इसे कुछ देर के लिए पकाएँगे। जैसे ही आप देखें कि मसाला जो है वो थोड़ा-सा थिक होना शुरू हो चुका है, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच इसमें हमने हल्दी डाल दी है। इन तमाम चीज़ों को डालकर तमाम चीज़ों को हम अब दोबारा से भून लेंगे जब तक कि मिर्चों का कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, और अच्छी तरह से जो ऑयल है वो आपको साइड से नज़र आना शुरू नहीं हो जाता। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा पानी। तो पानी आपने सादे वाला ऐड नहीं करना,
बल्कि जो हमने थोड़ा-सा मटर बचा कर रखे हुए थे ना, थोड़े से 2 से 3 चम्मच हमने जग के अंदर मटर बचाए थे, उसके अंदर 1 कप आपने इस तरह से करके पानी डालना है। पानी डाल कर ये देखें इस तरह 1 प्याली ये बन जाएगा। तो इसे आपने इसके अंदर डाल देना है। इस तरह से जो ग्रेवी होगी उसके अंदर भी मटर का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और बड़ी ही शानदार से आपकी रेसिपी तैयार होगी। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद दोबारा से हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और कम से कम इसे 3 से 4 मिनट बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो ग्रेवी है थोड़ी-सी और थिक हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर हमने ढक्कन लगा दिया है, उसके बाद यहाँ पर ये जो हमने बनाकर रखे हुए थे मटर और अंडे की ज़बरदस्त सी ये पीसेस, तो इनको हमने कट कर लेना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो बड़े पीसेस को कट करना चाहें तो बड़े भी कर सकते हैं, छोटे करना चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से करके तमाम पीसेस को हमने कट कर लेना है। ये इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं, आप यकीन करें आपका दिल करेगा कि आप इसे ऐसे ही खा लें। तो इधर हमारा जो सालन है ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, ग्रेवी भी थिक हो चुकी है। तो ये तमाम जो पीसेस हमने कट करके रखे रखे हुए थे, ये तमाम इसके अंदर हमने ऐड करना स्टार्ट कर देने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी जो ग्रेवी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली पसंद हो तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डालकर ग्रेवी की मिकदार जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तमाम पीसेस हमने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद आपने इसको हल्का-सा चम्मच की मदद से थोड़ा-सा चला लेना है। हल्का-हल्का सा इसके अंदर चम्मच चलाएँगे ताकि तमाम पीसेस जो हैं अच्छी तरह ग्रेवी के अंदर डिप हो जाएँ इस तरह से और उसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे छोड़ देंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा अंडे और मटर का जो सालन है वो तैयार हो चुका है, जिसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा शानदार बनी है और इसका टेस्ट भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो थोड़ा-सा इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर सब्ज़ धनिया। अगर यहाँ पर आप कोई मसाले वगैरह ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कसूरी मेथी वगैरह है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड किया है। उसके बाद दोबारा से ढक्कन लगा देंगे, हल्की फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है, वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो आपने अंडे का जो सालन है वो बहुत दफ़ा खाया होगा, तो मटर भी कई दफ़ा बनाए होंगे, तो दोनों को अगर मिलाकर बनाएँगे तो आप यकीन करें इसका टेस्ट और ज़ायक़ा बिल्कुल ही अलग आएगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।